हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम IT 402 क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग पूरे 50 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के लिए। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज़ नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर वो है बी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज़ नोन एज। अगर कहीं पे डेटाबेस में डुप्लीकेट डेटा है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है डेटा रिडंडेंसी के नाम से। क्वेश्चन 3, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा दैट मिसमैच आर नोन एज। अगर डेटाबेस में ढेर सारे मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डेटा हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मिसमैच हो रहे हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए स्टोरेज कंटेनर स्टोरिंग डेटा पर्टेनिंग टू सिंपल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और पर्पस इज नोन एज। यानी एक ऐसा स्टोरेज कंटेनर जो क्या करता है, किसी डेटा को एक सीक्वेंस में रखता है, ठीक है, और किसी पर्पज के लिए यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, टेबल। ठीक है, ये क्या है, टेबल एक तरह से स्टोरेज कंटेनर है जो डेटा को सीक्वेंस रूप में रखता है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ फील्ड दैट इनइक्वली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड इन द टेबल इज नोन एज। यानी ऐसा फील्ड जिस हम बोल सकते हैं हर एक जो रिकॉर्ड है ना वो क्या होता है, यूनिक होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्राइमरी की। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन 6 है। ए स्टेटमेंट दैट गिव्स यू फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशंस इज कॉल्ड। यानी ऐसा कंडीशन या स्टेटमेंट जो आपके अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करके आपके सामने देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्यूरी। हम लोग क्यूरी से क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी डेटा हमें नीडेड होती है, ठीक है, डेटाबेस से हम उसे क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, एन इंटरफेस इन अ यूजर डिफाइंड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू इंटर और चेंज डेटा इन अ टेबल नोन एज। यानी एक ऐसा इंटरफेस जो क्या होता है, आपको एक ऐसा लेआउट प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, यूजर को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, डेटा को इंटर कर सकते हो, डेटा को चेंज भी कर सकते हो टेबल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, फॉर्म। फॉर्म क्या है? एक ऐसा इंटरफेस है जिसके जरिए आप डायरेक्टली किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट डेटा इन फॉर्मेटेड वे इज़ नोन एज। यानी एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो क्या होता है, प्रिंटेबल होता है, मतलब प्रिंटेड होता है, ठीक है, वो फॉर्मेट लिस्ट हम बोल सकते हैं। सो उसको क्या कहा जाता है? सो राइट आंसर है सी, रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होता है, कोई भी अब डेटा क्रिएट किए रहते हैं हमें डेटाबेस में, तो इसको प्रिंट आउट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन 9, नेम्ड कलेक्शंस ऑफ फील्ड विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। यानी एक ऐसा कलेक्शन, ठीक है, नेम्ड कलेक्शन जो क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रिकॉर्ड। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल नेम है उसका, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है, तो इसका क्या होगा, जो पर्सन है ना उसका क्या दिया रहता है, कंप्लीट पूरा एड्रेस दिया रहता है, मीन्स कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। क्वेश्चन 10, ए रो इन अ टेबल इज़ नोन एज। यानी जो रो होते हैं ना टेबल में, उसको किस नाम से जाना जाता है? सो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ए, रिकॉर्ड। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल होल्ड्स अ सिंगल पीस ऑफ डेटा। यानी इनमें से कौन सा ऐसा, ठीक है, हम बोल सकते हैं ऑप्शन है जो कि सिंगल पीस ऑफ डेटा को रखता है। सो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है सी, फील्ड। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द करेक्ट डिफिनेशंस ऑफ प्राइमरी की। करेक्ट डिफिनेशंस कौन सा है चार ऑप्शन में से प्राइमरी की के लिए? सो क्वेश्चन 12 पे राइट आंसर है बी, ठीक है, क्या है, ए फील्ड दैट कंटेन्स यूनिक डेटा इन ईच रिकॉर्ड, इसको कहा जाता है प्राइमरी की। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द करेक्ट डिफिनेशंस ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की का सही डिफिनेशन क्या है? सो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है डी, अ फील्ड दैट स्टोर वैल्यू कमिंग फ्रॉम प्राइमरी की टू द अनदर टेबल, इसको कहा जाता है फॉरेन की। क्वेश्चन 14, व्हेन अ प्राइमरी की कंटेन मोर देन वन फील्ड इज नोन एज। यानी एक ऐसा प्राइमरी की जो क्या होता है, कंटेन करता है
एक और यानी मतलब एक से ज़्यादा फील्ड को, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? सो 14 का राइट आंसर है डी, उसको कंपोजिट की कहा जाता है, ठीक है। 15 देखते हैं, व्हाट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी क्या यूज किया जाता है सारे टेबल को, जितने टेबल्स में क्या है रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। सो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है डी, प्राइमरी की। क्वेश्चन 16, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ डेटाबेस फाइल, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन से डेटाबेस फाइल के लिए सही नहीं है? सो 16 का राइट आंसर है डी, ईच फील्ड में कंटेन सेवरल रिकॉर्ड्स, ये क्या है, ये सही नहीं है डेटाबेस के लिए। सो 17 देखते हैं, वाइल डिज़ाइनिंग अ डेटाबेस वी शुड कीप इन माइंड, अगर हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या दिमाग में यानी अपने मन में रखनी है? सो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है डी, हमें क्या करना है, ऑल ऑफ देम, क्या करना है, पर्पज़ ऑफ डेटाबेस को जानना है। दूसरी चीज़ है कितने टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है वो है फील्ड नीडेड, यानी हमें कितनी फील्ड नीडेड होगी एक डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन 18, व्हाट आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस, यानी जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है डेटाबेस का वो क्या होता है? सो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है बी सी डी, ठीक है, यानी क्यूरीज होती है, टेबल्स होता है और रिपोर्ट्स होता है। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ रिलेशनल डेटाबेस बेस, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस को डिफाइन कर रहा है? सो क्वेश्चन 19 का आंसर है बी, इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट टेबल्स ऑफ रिलेटेड डेटा, इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्वेश्चन 20 देखते हैं, डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू अ टेबल बेस्ड ऑन, जो डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहना चाहिए, किसके बेस पर? सो 20 का राइट आंसर है बी, ठीक है, किसके बेस पे? सब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द रियल डेटा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ क्यूरी, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन से जो ऑप्शन है वो सही तरीके से क्यूरी जो है ना उसको डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है? सो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है सी, ठीक है, अ क्यूरी फिल्टर डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस बेस्ड ऑन ए क्राइटेरिया, ठीक है। क्यूरी क्या है? एक तरह से स्टेटमेंट होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं तरीका होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फिल्टर करते हैं, कहाँ से? डेटाबेस से। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ फॉर्म, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे सही से फॉर्म को डिफाइन कर रहा है? सो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है ए फॉर्म इनेबल पीपल टू इंटर व्यू डेटा इन अ डेटाबेस इजीली। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ रिपोर्ट, इन 4 ऑप्शन में से रिपोर्ट को कौन अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है? सो 23 का राइट आंसर है बी, अ रिपोर्ट समराइज एंड प्रिंट्स डेटा। क्वेश्चन 24, अ डेटाबेस टेबल शुड ऑलवेज कंटेन, यानी डेटाबेस टेबल में क्या हमेशा रहना चाहिए, यानी कौन सी फील्ड या कौन सी रिकॉर्ड या हम बोल सकते हैं क्या हमेशा रहना चाहिए उसमें से? सो 24 का राइट आंसर है डी, ठीक है, क्या रहना चाहिए? अ की फील्ड जरूर रहना चाहिए उसमें, ठीक है। क्वेश्चन 25, डेटा इन अ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन ए, जो डेटा होता है डेटाबेस में किस तरह स्टोर होता है? सो 25 का राइट आंसर है ए, टेबल। 26, अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज, यानी जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो क्या होता है, स्टोर होता है एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या कहा जाता है? सो 26 का राइट आंसर है डी, क्या कहा जाता है? टेबल कहा जाता है। क्वेश्चन 27, वन पीस ऑफ डेटा अबाउट ए सिंगल पर्सन और अ थिंग्स इज नोन एज, यानी एक पर्सन का अगर डेटा रहता है, कंप्लीटली डेटा रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सो 27 का राइट आंसर है सी, ठीक है, क्या कहा जाता है? उसको फील्ड्स कहा जाता है। क्वेश्चन 28, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन और वन थिंग्स इज नोन एज, 28 का राइट आंसर है डी, ठीक है, उसको रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है, कोई भी किसी भी पर्सन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उसको कहा जाता है रिकॉर्ड। 29, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक इज स्टोर्ड एज, सो 29 का राइट आंसर है ए, टेबल। 30, टू फाइंड अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड और सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस यू शुड यूज, ठीक है, 30 का राइट आंसर है ए, क्यूरी, अगर आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो या उसको एक्सट्रैक्ट या रिट्रीव करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्यूरी स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31, व्हाट मेथड कैन यू यूज टू ऐड अ न्यू टेबल टू योर डेटाबेस इन ओपन ऑफिस बेस,
यानी क्या कौन सा मेथड आप यूज करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हो डेटा को, यानी आप क्या कर सकते हो नए टेबल को यूज ऐड कर सकते हो अपने डेटाबेस में। सो 31 का राइट आंसर है ई, ठीक है। क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ए एंड बी, यूज डिज़ाइन व्यू टू क्रिएट टेबल, और दूसरी जो चीज़ है वो है क्रिएट टेबल थ्रू टेबल विज़ार्ड। मतलब दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में, ठीक है, यानी ओपन ऑफिस डेटाबेस में हम लोग क्या कर सकते हैं टेबल को यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पार्ट्स ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर इन ओपन ऑफिस बेस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पार्ट नहीं है किसका, टेबल स्ट्रक्चर का, ठीक है। सो 32 का राइट आंसर है ई एंड एफ। ई कौन है, साइज ऑफ टेबल, ये पार्ट नहीं है, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये पार्ट्स नहीं है किसका, टेबल स्ट्रक्चर का इन ओपन ऑफिस बेस में। 33 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेक्स्ट फील्ड टाइप्स कैटेगरी इन ओपन ऑफिस बेस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा टेक्स्ट फील्ड टाइप है, ठीक है। सो 33 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कैर है, करेक्टर है, वर्कर है, इसको करेक्टर ही बोला जाता है, मतलब कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकते हैं। लॉन्ग वर्कर, ये भी क्या है, करेक्टर रिलेटेड क्या है, टेक्स्ट फील्ड डेटा टाइप है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, मतलब कि डी। 34 व्हेन यू सेव अ बेस डेटाबेस व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज। अगर आप अपने फाइल को डेटाबेस में क्या करते हो, सेव करते हो कि ओपन ऑफिस में सेव करते हो, तो क्या एक्सटेंशन रहता है उस फाइल का। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, .odb। क्वेश्चन 35 द लीगल एम्प्टी वैल्यू इन अ बेस डेटाबेस इज टर्म एज। सो 35 का राइट आंसर है डी, नल। क्वेश्चन 36 टाइम स्टैम्प बिलोंग टू डैश फील्ड टाइप इन बेस। टाइम स्टैम्प है वो किस फील्ड टाइप से रिलेटेड है। सो 36 का राइट आंसर है सी, डेट एंड टाइम। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अ बेस फील्ड टाइप। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस फील्ड टाइप नहीं है। 37 का राइट आंसर है बी एंड डी, ठीक है। परसेंट एंड बिग डबल इज नॉट अ क्या है, फील्ड टाइप ऑफ डेटाबेस। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप कैन रिप्रेजेंट अप टू 5 डिजिट नंबर। यानी इन सारे ऑप्शन में से कौन सा फील्ड टाइप है जो क्या कर सकता है, अप टू 5 डिजिट नंबर हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकता है। सो 38 का राइट आंसर है सी, स्मॉल इंटीजर। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप कैन नॉट अलाउ इंटीजर और नंबर और टेक्स्ट इन देम। यानी कौन सा ऐसा फील्ड टाइप है जो कि आपको ना ही अलाउ करेगा टेक्स्ट, ठीक है, नंबर और ना ही इंटीजर। सो 39 का राइट आंसर है डी, यानी इसमें से कुछ है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड प्रॉपर्टीज इंश्योर दैट डेटा कैन नॉट बी स्किप्ड इन द फील्ड और फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी। तो इसको क्या कहा जाता है। सो 40 का राइट आंसर है बी एंड सी। बी क्या है, एंट्री रिक्वायर्ड होता है, और इसके बाद से ठीक है 40 का क्या है सी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। 41 अ बेस डेटाबेस इज मेड अप ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। यानी जो डेटाबेस है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। सो 41 का राइट आंसर है डी, डेटा मेड ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़ के। तो फार्मूला बार्स इसमें नहीं रहता, फॉर्म्स रहता है, क्यूरीज रहता है और टेबल्स रहता है, ठीक है। सो फार्मूला बार इज द राइट आंसर, ये नहीं रहता है। 42 सपोज यू वुड लाइक टू सेट अप अ टेबल इन अ बेस टू मॉनिटर योर ग्रोइंग कलेक्शंस ऑफ DVDs। इन दैट टेबल each DVD विल बी इंटर्ड एज आ। सो 42 का राइट आंसर है ए, रिकॉर्ड। 43 व्हेन यू डिफाइन अ फील्ड फॉर अ टेबल which of the following parameters does base always consider। ऑप्शनल। 43 का राइट आंसर है सी, डिस्क्रिप्शन। 44 द नंबर देख रहे हो ना आप 487.52 शुड हैव अ फील्ड साइज, यानी इसको कितना फील्ड साइज रिक्वायरमेंट है। सो 44 का राइट आंसर है बी, कितना है, इसको स्मॉल इंटीजर से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। 45 द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, डेट, टाइम etc इज कॉल्ड। सो 45 का राइट आंसर है सी, डेटा टाइप। 46 व्हाट आइडेंटिफाइज द कंटेंट ऑफ ए फील्ड। सो 46 का राइट आंसर है सी, फील्ड नेम।
47 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा फील्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉय टेबल इफ ओनली वन ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड। तो 47 का राइट आंसर है बी, डेट ऑफ बर्थ। 48 व्हाट डेटा टाइप शुड यू चूज फॉर अ जीप कोड फील्ड इन अ टेबल। अगर आपको जीप कोड इंटर करना है तो किस तरह का आप डेटा टाइप यूज करोगे। सो 48 का राइट आंसर है बी, नंबर आप क्या करोगे, नंबर चूज करो, क्योंकि जीप कोड क्या होता है, नंबर होता है ना, तो नंबर आप चूज कर सकते हो। सो 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वुड नॉट मेक अ सूटेबल प्राइमरी की। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फील्ड है जो प्राइमरी की के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। सो 49 का राइट आंसर है बी, ठीक है, ए डेट फील्ड। डेट फील्ड को हम लोग प्राइमरी की कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि डेट की क्या है वो सेम हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना पिछली बार इसमें 2011 में पूछे गए थे, देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिस्क्रिप्शंस कॉलम इन अ टेबल डिज़ाइन व्यू। जो टेबल डिज़ाइन व्यू में, ठीक है, हम लोग जब टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शन है ना, जो कॉलम है, उसका क्या पर्पज़ होता है। सो 50 का राइट आंसर है ए, टू डिस्क्राइब द डेटा दैट शुड बी इंटर इन ईच टेबल। मतलब कि आप कौन से डेटा, यानी किस तरह का डेटा आप इंटर करना चाहते हो, उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होता है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।